जवाब बहुत रटे हमने, मगर कभी सवाल किया है? तैयार रहो, डटे रहो, परीक्षाएं होंगी, यूं किसी को हलाल किया है? नमस्कार बंधुओं, मैं संजय केवड़ीवाल और आज से अपने लेकर चलेंगे जनरल साइंस के सामान्य विज्ञान के कुछ फंडामेंटल टॉपिक को। और इस कड़ी में अपने सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मानव रोग, ह्यूमन डिजीज। ये टॉपिक भले ही सामान्य लग रहे हो मानव रोग वाले, लेकिन इसमें से क्वेश्चन है वो अंदर गहराई से पूछे जाते हैं, डीप घुसना पड़ता है। तो अपने डीप ही घुसेंगे और आज अपने एक जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे, सामान्य परिचय लेंगे कि किस प्रकार से मानव रोगों को वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है ह्यूमन डिजीज को। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने सबसे पहले अगर बात करें मानव रोगों की, ह्यूमन डिजीज की, तो बात आती है कि दो श्रेणी में अपने बांट सकते हैं, किनको? ह्यूमन डिजीज को या मानव रोगों को। पहली जो श्रेणी है उसमें अपने पढ़ेंगे जन्मजात या आनुवांशिक रोग, जिनको अपने जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिजीज बोल सकते हैं, और साथ में लिखा है जन्मजात। जिन बीमारियों को इंसान या बच्चा पैदा होते टाइम अपने साथ लेके आता है और उसको पूरी जिंदगी, पूरे जीवन भर परेशान करते हैं, उनको जन्मजात या आनुवांशिक रोग बोला जाता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते रहते हैं। उनको अपने जन्मजात या कॉन्जेनिटल या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। और इसमें दूसरी श्रेणी अगर आपने देखेंगे वो कौन सी है? अर्जित रोग, या फिर कह सकते हैं अपने एक्वायर्ड डिजीज। ये पैदा होने के बाद जो बाहरी वातावरण के संपर्क में बच्चा आता है, इंसान आता है, उस दौरान कुछ वाहकों द्वारा, कुछ पैथोजन द्वारा, और या कह सकते हैं कुछ रोग कारकों द्वारा बीमारियां हो जाती हैं। उन सबको अपनी किस में रखेंगे? अर्जित रोगों में, या कह सकते हैं अपने एक्वायर्ड डिजीज में। तो पहले अपने डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा किसके बारे में, अपने पास जो जन्मजात या जेनेटिक डिसऑर्डर है उनके बारे में। पहला इसमें है हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, वर्णांधता, और लास्ट में लिखा सिंड्रोम। हीमोफीलिया आपको पता होगा, हीमोफीलिया डिजीज है वो एक आनुवांशिक रोग है जिसके अंदर ब्लड की क्लोटिंग है वो होना बंद हो जाती है। एक बार ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई तो रक्त बहना शुरू कर देता है, रुकने का नाम नहीं लेता। दूसरा इसके अंदर सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या है? जो अपनी आरबीसी होती है उसकी आकृति है वो बिगड़ जाती है, वो हंसियाकार हो जाती है, वो सिकल शेप्ड हो जाती है। उस बीमारी को अपने बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। और अंततः क्या होगा? उसमें खून की कमी हो जाती है, क्योंकि आरबीसी है वो डेड होना स्टार्ट हो जाती है, वो हास्याकार हो जाती है। तीसरा इसके अंदर लिखा है वर्णांधता या फिर कलर ब्लाइंडनेस। इसमें इंसान को प्राथमिक रंगों की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। ब्लू, ग्रीन एंड रेड, नीला, हरा और लाल, इन प्राथमिक रंगों की पहचान मुश्किल हो जाती है इस इंसान के लिए, जिसको हो जाता है वर्णांधता। और लास्ट में लिखा है सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या है? वो विकार है, वो डिसऑर्डर है जो गुणसूत्रों की संख्या अगर बढ़ जाए या कम हो जाए उसके परिणाम स्वरूप प्रकट होती है। जिस तरह से क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आपने पढ़ा होगा, पटाउ सिंड्रोम आपने पढ़ा होगा, डाउन सिंड्रोम पढ़ा होगा, ये सब आते हैं सिंड्रोम के अंदर। दूसरी श्रेणी कौन सी है? एक्वायर्ड या अर्जित रोग, जो कि इंसान है पैदाइश होने के बाद में वातावरण से ग्रहण करता है, उसको बीमारियां लग जाती हैं कुछ कारकों द्वारा, उनको अपने रखते हैं किसमें? अर्जित या एक्वायर्ड डिजीज में। उसको भी दो श्रेणियों में अपने बांट सकते हैं। दो श्रेणियां कौन सी है? पहली जो श्रेणी है वो कौन सी है? पहली श्रेणी है संक्रामक रोग, इन्फेक्शियस डिजीज, और दूसरे होते हैं नॉन इन्फेक्शियस या असंक्रामक रोग। दोनों में फर्क क्या होता है? संक्रामक या इन्फेक्शियस रोग वो होते हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाते हैं या फिर एक से दूसरे इंसान को प्रभावित करते हैं। और नॉन इन्फेक्शियस में क्या होगा? एक इंसान को हो गया तो उसी को प्रभावित करते हैं, दूसरे स्वस्थ मनुष्य को वो प्रभावित नहीं करते, या कह सकते हैं वो एक से दूसरे पर्सन के अंदर या दूसरे इंसान के अंदर ट्रांसफर नहीं होते। तो वो होते हैं असंक्रामक रोग, नॉन इन्फेक्शियस। तो पहले अपने संक्रामक रोगों की बात कर लेते हैं। वो भी दो तरह की बीमारियां हैं। पहला जो रोग है, जो कि संक्रामक रोगों में दो श्रेणियां बांट रखी है। जो पहले रोग है उनको रखा गया संचरणशील रोगों में, और दूसरे रोग होते हैं असंचरणशील रोग। एक होते हैं कॉन्टेजियस और दूसरे होते हैं नॉन कॉन्टेजियस। जो कॉन्टेजियस की बात कर लेते हैं पहले, संचरणशील।
ये वो बीमारियां होती हैं जो एक इंसान से दूसरे स्वस्थ मनुष्य के अंदर बाय हैंड या कहते हैं बाय टच या संपर्क में आने के बाद फैल जाती है। जिस तरह से इसके अंदर रिंगवर्म लिखा हुआ है, एक कंजक्टिवाइटिस भी लिखा हुआ है। रिंगवर्म और कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस जिसको अपने बोलते हैं आंख आना, आंख सूज जाती है और उसके दायरे में अगर कोई स्वस्थ मनुष्य आता है तो उसको भी कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। तो यह है संचरणशील, जिसके अंदर बाय हैंड बाय टच या फिर संपर्क में आने के बाद रोग फैल जाते हैं स्वस्थ मनुष्यों में भी। दूसरे हैं नॉन कॉन्टेजियस या असंचरणशील। इनके अंदर वो बीमारियां आती है जो बाय हैंड बाय टच नहीं फैलती एक से दूसरे में। हाँ, उनके बीच में कोई वेक्टर काम करता है, वाहक काम करते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल है मलेरिया। मलेरिया है वो मच्छर से नहीं होता है, मच्छर वहां पर वाहक का या वेक्टर का काम करता है, क्योंकि उसकी सलाइवा में, उसकी लार में प्लाज्मोडियम नाम का एक प्रोटोजोअन रहता है। जब मच्छर किसी इंसान को काटता है तो अपनी लार में उपस्थित वो प्लाज्मोडियम में छोड़ देता है, किसके अंदर, स्वस्थ मनुष्य के खून के अंदर। इसी तरह से वो मच्छर अगर दूसरे इंसान को, स्वस्थ मनुष्य को काटेगा तो उसको भी क्या हो जाएगा, मलेरिया रोग हो जाता है। तो यहाँ रोग कारक या पैथोजन तो है प्लाज्मोडियम, लेकिन मच्छर यहाँ पर मस्कीटो जो है वो वेक्टर का या वाहक का कार्य करता है। तो यहां सीधे टच से या संपर्क में आने से मलेरिया नहीं फैलेगा। मलेरिया कब फैलेगा, जब मच्छर काटेगा। कौन सा, मादा एनोफ्लीज या फीमेल एनोफ्लीज, जो मच्छर होगा जिसकी लार के अंदर, जिसकी सलाइवा के अंदर प्लाज्मोडियम बैठा हुआ है। ऐसे ही एड्स है, ऐसे डेंगू है, जिसके कुछ नॉन कॉन्टेजियस जो डिजीज है उसके एग्जाम्पल है। तो ये दो श्रेणियां हो गई, दो कैटेगरी हो गई किसकी, संक्रामक रोगों की। अब बात कर लेते हैं अपने असंक्रामक रोग, जो कि एक से दूसरे इंसान के अंदर नहीं फैलते हैं, नॉन इन्फेक्शियस, जैसे कि कैंसर है, एनीमिया है। जिस तरह से अपने पढ़ते हैं कुछ अभावग्रस्त रोग हो जाते हैं, अभाव से संबंधित कुछ रोग, कुछ हार्मोन की गड़बड़ी हो जाती है, उस वजह से भी कुछ रोग हो जाते हैं। और लास्ट में कुछ मानसिक बीमारियां, मानसिक रोग, मेंटल डिसऑर्डर भी इसी श्रेणी में रखे गए हैं। जिस तरह से कैंसर है, कैंसर वो स्टेज है जहां पर क्या होता है, कोशिकाओं का जो विभाजन है वो अनियंत्रित हो जाता है। जहां पर 2 से 4, 4 से 8 कोशिकाएं बननी चाहिए, वहां पर 4 से अचानक से 400-4000 कोशिकाएं बननी प्रारंभ हो जाती है, यानी सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाता है। तो टिश्यू फॉर्मेशन नहीं हो पाता, ऊतकों का निर्माण नहीं होता, वहां पर गांठें बन जाती है, ट्यूमर बन जाते हैं और उन्हीं को अपने कैंसर बोलते हैं। इसी तरह से एनीमिया है, खून की कमी हो जाती है। इसी तरह से अभावग्रस्त रोग, किसी भी विशेष पोषक तत्व की अगर कमी हो जाए, जैसे कि अगर अपने बात करें प्रोटीन की कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, तो उससे मेरेस्मस और क्वाशियोरकर डिजीज हो जाती है। इसी तरह से कुछ पर्टिकुलर विटामिन है, विशेष विटामिन, उनकी भी अगर कमी हो जाए तो विशेष रोग या विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इसी तरह से हार्मोन की गड़बड़ी हो जाए, बनना बंद हो जाए, ज्यादा बने या ना कम बने, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, बीमारियां हो जाती है। इस तरह से मधुमेह रोग हो जाता है, डायबिटीज, जिसको आम बोलचाल में शुगर बोल देते हैं। वो इंसुलिन की कमी की वजह से होता है, कम बनता है, उस वजह से क्या हो जाता है, या नहीं बनता, या इंसुलिन कम बनता है या नहीं बनता, उस वजह से मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। तो हार्मोन की गड़बड़ी से भी क्या हो सकता है, हार्मोन की कमी से या गड़बड़ी से भी क्या हो सकता है, डिजीज हो सकती है। और लास्ट में लिखा है मानसिक रोग, मेंटल डिसऑर्डर। तो ये सभी रोगों को अपने रखते हैं किसमें, नॉन इन्फेक्शियस या असंक्रामक रोगों की श्रेणी। तो आज अपन ने पढ़ा इस पूरे चार्ट के अंतर्गत कि किस प्रकार से हम मानव रोगों को विभिन्न श्रेणियों में बांटकर सुविधा के अनुसार अपने स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में इन्हीं मानव रोगों को अपने डिटेल से करेंगे। ये जितने भी बीमारियों के नाम लिखे हैं उनको डे बाय डे अपने स्टडी करेंगे, डीप घुसेंगे अंदर। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।